दोस्तों जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद उसके लिए ये न्यूज़ आ रही है कि इस यूनिवर्सिटी को यूपी कैबिनेट ने एक बैठक की है जहां पर इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम वही सब बातें करेंगे कि क्या सच में ऐसा है और अगर ऐसा है तो उन स्टूडेंट का क्या जो यहाँ पर अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ उन स्टूडेंट का क्या जो यहाँ से ऑलरेडी अपना कोर्स कोई कंप्लीट कर चुके हैं और वेरिफिकेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट अगर आपका कोई पेंडिंग है तो इस यूनिवर्सिटी से अब आपको कैसे मिलेगा। यही सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमें सभी को पता है कि राजस्थान में पीटीआई की जो वैकेंसी आई थी वहां पर 200 कुछ मार्कशीट जेएस यूनिवर्सिटी की थी जिसमें से 108 ही सही पाई गई थी, बाकी सब फर्जीवाड़ा था जिसके वजह से 11 महीने से ये सब केस यूनिवर्सिटी के ऊपर शुरू हुआ था। अब ये है यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, जो अगर हम बात करें कि हाँ सुकेश यादव, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था वियतनाम जाते हुए, उनको और उनकी वाइफ को, और जो नंदन मिश्रा थे उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तक उन दोनों की ही बेल नहीं हो पाई है। और इसके साथ साथ ये है कि यूनिवर्सिटी में बाकी प्रोसेस अभी फिर भी चल रहा था, लेकिन अब सडनली ये हुआ कि योगेंद्र उपाध्याय जो कि यूपी कैबिनेट के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपना अभी कैबिनेट के बाद एक फैसला बताया जिसके बाद ये कल से अखबारों में आने लगा कि जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आती है ये कि अगर हाल ही में जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कैंपस में जा रहे थे उन सभी को तो पता है कि अभी तो एग्ज़ाम चल रहे थे और सडनली अगर ये फैसला आता है तो उसके बाद हमारा क्या होगा। तो पहली बात तो यही है, उन सभी स्टूडेंट को आगरा की भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि उनका सभी स्टूडेंट का डेटा जो है अब वो डीएम की निगरानी में यूनिवर्सिटी का सारा डेटा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो उनका कोई भी जो उनका साल हो वो बर्बाद ना हो। अब इसमें भी क्या होता है कि मान के चले मेरा तो फर्स्ट ईयर था, मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका था, मैं तो फाइनल में था, तो मेरा क्या होगा, तो आप लोगों का डेटा एज इट इज़ जब दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो अगली मार्कशीट मिलेगी वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की मिलेगी या फिर जेएस यूनिवर्सिटी के जो बिल्कुल ही जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और जिनका ये है कि जुलाई 2025 तक वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि अगर मार्कशीट नहीं भी मिली थी तो उनको यूनिवर्सिटी एक बार उनका डाटा दोबारा से क्रॉस वेरीफाई होकर यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया जाएगा, भीमराव यूनिवर्सिटी से जेएस यूनिवर्सिटी के नाम पर। अब यहाँ पर उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है जो जैसे कि अभी अगर किसी का फाइनल ईयर है या किसी का सेकेंड ईयर है तो वो एज इट इज़ वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ से वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर अब नंबर 2 पे आता है ये कि अगर मैं यहाँ से कर चुका हूँ, मुझे अपनी वेरिफिकेशन चाहिए तो मैं कैसे लूँगा। अब यहाँ पर 2 तरीके स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट है वो जो कि जेन्युइनली यूनिवर्सिटी कैंपस में आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, एग्जाम देते हैं, उनको बाद में वो पास आउट होते हैं, मार्कशीट मिल जाती है, भले चाहे आपको प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी तक नहीं मिला है तो वो आपका अब आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से प्रोसेस होता है, शायद 1 महीना लगे 2 महीने लगे, तो उसके बाद आप वहाँ से अपनी डिटेल को कलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर दूसरे टाइप के स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि अगर नॉन अटेंडिंग थे या फिर जिनका डेटा यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं था या फिर यूनिवर्सिटी ने जो भी गलत तरीके से कुछ एडमिशन्स करवाए थे, अगर वहाँ पर आप लोगों का नाम आता है तो आप लोगों को यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने जो भी अपना कोर्स किया था वो सब का सब आपका पैसा और प्लस वो कोर्स वो दोनों के दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं। इसमें आपको इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो यूनिवर्सिटी में क्लेम करते हैं कि हमने बैक सेशन में किसी तरह से एडमिशन किया था जुगाड़ लगा के, तो उन लोगों के लिए भी साफ है कि हाँ आप लोगों को यहाँ से अब किसी भी तरह की कोई वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। वेरिफिकेशन के लिए एक आरटीआई का सीधा सा सॉल्यूशन होता है, लेकिन अब अगर हम बात करें कि मैंने जेएस यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली थी तो आरटीआई लगा सकता हूं। अब आरटीआई आप लगाएंगे कहाँ, जो यूनिवर्सिटी ही बंद हो चुकी है, तो आरटीआई आप लगाएंगे अब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पास कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से इस सन में ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, ये वाला कोर्स किया था, तो इसको सत्यापन करना है। लेकिन अगर वहाँ पर आपका रिकॉर्ड जो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी कि जेएस यूनिवर्सिटी से भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, अगर वहाँ पर जेन्युइन स्टूडेंट के डेटा में आपका नाम नहीं आता है तो आपकी वो पूरी की पूरी डिग्री फेक मानी जाएगी, फर्जी मानी जाएगी। रीज़न भी है, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे भी सेंटर थे जो कि यूनिवर्सिटी तो शिकोहाबाद के, लेकिन वो कहते थे कि हमारा सेंटर कानपुर में है या फिर हमारा सेंटर इलाहाबाद में है, जहाँ पर एग्ज़ाम तक करवाए जाते हैं, जो पूरा का पूरा यूजीसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इलीगल है। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि जेएस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर रहा है और वो ये कहता है कि मैं अपने एग्ज़ाम तो कानपुर में देता हूँ, मैं अपने लखनऊ में एग्ज़ाम देता हूँ,
तो ये पूरी तरह से फेक है और इसका कोई रिकॉर्ड आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। और यही होगा जब वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी के जेन्युइन स्टूडेंट का रिकॉर्ड डीएम की निगरानी में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसमें इस तरह के स्टूडेंट्स का डेटा तो वहां पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि रेगुलर जब भी हम कोर्स करते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का वो पूरा का पूरा फेक हो चुका है, वो आपका खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी एजुकेशन को दोबारा से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो लोग इस तरीके से कर रहे थे, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आते थे। लेकिन उन स्टूडेंट्स को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है जो यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रॉपर आ रहे थे और यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एग्जाम दे रहे थे। अब चाहे आपका सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, आपका एज इट इज डेटा यूनिवर्सिटी को, दूसरी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किया जाएगा, भीमराव यूनिवर्सिटी को, और वहां पर आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद के ऊपर छोटा सा लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।